तो WWE मंडे नाइट रॉ आज का हो चुका है खत्म और आज का जो मंडे नाइट रॉ था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। इस पूरे शो की हाइलाइट्स आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ पर हमें जो शो की शुरुआत है वो देखने मिलती है जे ऊसो से। जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करते हैं और जो क्राउड था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ हमें देखने मिलता है जे ऊसो बोलने जा रहे होते हैं कि कैसे वो जीतेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, पर उतनी देर में वहाँ पर गुंथर आ जाते हैं। फिर गुंथर यहाँ पर आके बहुत सारी बातें बोलते हैं। गुंथर बोलते हैं कि कैसे कि जो जे ऊसो हमेशा इधर उधर घूमता फिरता रहता है, यहाँ पर कोई भी बात को सीरियस नहीं लेता और जो बातें वो बोलता है वो वैसी चीज़ें करता नहीं है। जैसे कि अभी आप देखिए, जैसे जो क्राउड में एंट्रेंस कर रहे थे वो भी एक बार ऐसे था कि जैसे सब कुछ भूल चुका है जे ऊसो और एक्चुअल में इसे बिल्कुल भी याद नहीं कि क्या होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और बहुत ही बकवास होने वाला है। इससे अच्छा तो मैं जिमी ऊसो को चैलेंज दे दूँ और उसका चैलेंज एक्सेप्ट करूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जे ऊसो को बहुत सारी बातें बोलते हैं कि कैसे जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है वहाँ पर तुम्हें सब सच पता चल जाएगा और यहाँ जो लोग बैठे हैं इन लोगों को भी सच पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे सारे लोग हैं तुम्हें बिलीव करते हैं पर मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। फिर यहाँ पर जे ऊसो ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो रिंग में बस एक ही बंदा ऐसा है जो रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया है और वो हो तुम। और फिर उतनी देर में गुंथर बुरी तरीके से यहाँ पर जो ब्रॉल है स्टार्ट हो जाता है, पर यहाँ जे ऊसो बुरी तरीके से ठोक के जो गुंथर को बाहर फेंक देते हैं और जो उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो जे ऊसो के पास रहती है। पर फिर हमें आखिरी में देखने मिलता है कि जो वो जे ऊसो वो टाइटल वहाँ रख देते हैं और वहाँ से गुंथर वो टाइटल लेके चले जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट हमें मैच देखने मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस कोफी किंगस्टन, और ये जो मैच था ये डिसेंट सा था और ये हमें 2008 के बाद देखने मिला। 2008 में लास्ट टाइम कोफी वर्सेस रे मिस्टीरियो हुआ था सिंगल्स मैच, और अभी 2025 में देखने मिल रहा है। तो इतना बहुत पुराना मैच हो रखा है, ये बहुत पहले हमें देखने मिला था और अभी भी देखने मिला। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। यहाँ जो रे मिस्टीरियो है वो 619 लगा के यहाँ जीत जाते हैं, पर यहाँ जो जेवियर वुड होते हैं वो गुस्से में आके यहाँ पर कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड या रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देते हैं। पर यहाँ अटैक करने के बाद हमें देखने मिलता है जो LW है वो यहाँ पर रे मिस्टीरियो को बचाने आती है, पर यहाँ जो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड है उन दोनों को भी ठोक देते हैं। और आखिरी में हमें देखने मिलता है जो रे मिस्टीरियो वो अकेले बैठे हुए रिंग में और यहाँ पर जो जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन है वहाँ से जा रहे होते हैं। पर मैच में एक चीज़ देखने लायक थी, जो कोफी किंगस्टन है वो अलग तरीके से आ रहे, मतलब बुरी तरीके से 619 खा के नहीं आ रहे, वो बस पिन हो गए थे रोल अप करके। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो रॉ पे वो एक बहुत ही खतरनाक सेगमेंट देखने मिलता है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का। यहाँ जो क्राउड था वो सैमी ज़ेन का जो थीम सॉन्ग है वो गा रहा था और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लग रहा था क्राउड। और यहाँ सैमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ, पहले तो थैंक यू बोलते हैं क्राउड को, फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल में एंट्री लेने वाला हूँ। यहाँ पर क्राउड बहुत ही ज़्यादा चीयर अप करता है। फिर हमें देखने मिलता है सैमी ज़ेन बताते हैं कि जो लास्ट रॉ पे यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, तो मैंने अभी सोच लिया है कि मेरे को क्या करना है। वो बताते हैं कि कैसे जब मैं 14 साल का था तो यहाँ पर जो WWE मैं यहाँ पर रेसलर बनने आया था। फिर यहाँ बोलते हैं कि कैसे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर प्रो रेसलर बन पाते हैं और उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो WWE रेसलर बन पाते हैं, और एकदम हार्ड लेवल होती है जो कि टॉप टियर पे है। यहाँ पर मतलब एकदम बढ़िया सुपरस्टार, टॉप लेवल का सुपरस्टार बनते हैं WWE कंपनी के अंदर। और वो बोलते हैं कि यहाँ पर मैं उनमें से एक हूँ। फिर वो बोलते हैं जैसे पिछले सालों से तुम फैंस ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है मेरे लिए, मेरे को WWE चैंपियनशिप नहीं चाहिए। पर फिर आखिरी में बोलते हैं कि नहीं, मैं रॉयल रंबल जीतूंगा और यहाँ पर चैंपियनशिप भी जीतूंगा, और ये जो मेरा 14 ईयर ओल्ड वाला जो ड्रीम है ये मैं पूरा करूँगा, और मैं ये जो चीज़ है अभी भी कर सकता हूँ और मैं अभी करने वाला हूँ। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सैमी ज़ेन बताती है कि कैसे वो रॉयल रंबल जीतेंगे और फिर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। और सैमी ज़ेन ने यहाँ पर सारी बातें क्लियर कर दी थी, वो रॉयल रंबल में आ गए, यहाँ से हमें पता चलता है। उतनी देर में सैमी ज़ेन और कुछ बोलने जा रहे होते हैं, उतनी देर में हमें केविन ओवेंस आते हुए दिखते हैं। और केविन ओवेंस ने यहाँ पर ब्रेट हार्ट की टी-शर्ट पहनी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हमें शॉन माइकल दिखने वाले हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, तो यहाँ पर चिढ़ाने के लिए यहाँ ब्रेट हार्ट की टी-शर्ट पहने। शॉन माइकल और ब्रेट हार्ट की तो पुरानी हिस्ट्री है। फिर केविन ओवेंस आके बताते हैं कि कैसे मैं तुमसे पहले नाराज़ था कि तुमने रोमन से टीम अप किया, पर फिर मैंने देखा जो कोडी ने टीम अप किया था और तुमने किया वो अलग अलग था। तुम हमेशा ओवरकम करते हो सारी पुरानी चीज़ों को और यहाँ पर मदद करते हो लोगों की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, जैसा कि तुमने भी मेरे साथ बहुत बार किया है, और तुम बहुत ही एक अच्छे इंसान हो। और बाकी मैं यहाँ पर जो चीज़ बोल रहा हूँ ये कि तुम रॉयल रंबल ज़रूर जीतोगे और तुम रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करोगे। और बहुत बढ़िया मोटिवेशन यहाँ पर केविन ओवेंस देने स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि हमेशा सैमी ज़ेन देते हैं। फिर यहाँ बोलते हैं कि तुम रॉयल रंबल जीतोगे और जीतोगे, ये मेरे को पूरा बिलीव है, और तुम जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करोगे। और आज तक हम दोनों ने 1-on-1 मेन इवेंट नहीं किया रेसलमेनिया, तो हम लोग करेंगे और तुम रॉयल रंबल जीत के मेरे को चैलेंज करोगे। फिर यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो बताते हैं कि कैसे कोडी रोड्स को तो मैं हरा दूंगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में, और तुम यहाँ पर रॉयल रंबल जीत जाओगे, तो हमारे लिए ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। उसके बाद वो बताते हैं मेरे को पता है हमेशा तुम्हारी मेरे पीछे बैक रही है, यानी कि हमेशा तुम मेरा सपोर्ट करते हो और हमेशा करते आओगे, और मेरी भी तुम्हारे लिए रही है। तुम्हारे रॉयल रंबल के लिए मैं भी यहाँ पर पीछे खड़ा रहूँगा हमेशा।
फिर इतनी सारी चीज़ें बोल देते हैं सैमी ज़ेन को, और यहाँ सैमी ज़ेन के पास कुछ बोलने को रहता नहीं, वो एकदम देखने लग जाता है केविन ओवंस को। मतलब यहाँ पूरे सेगमेंट में जब भी केविन ओवंस बोल रहे थे, एक बार भी यहाँ पर सैमी ज़ेन ने बीच में रुक के कुछ भी नहीं बोला, और यहाँ सारी जो चीज़ें यहाँ पर केविन ओवंस की सुन रहे थे गौर से। और बाकी ये जो बात की जाए सैमी ज़ेन और केविन ओवंस की स्टोरी लाइन है, ये आगे ज़रूर बिल्डअप होगी रेसलमेनिया के लिए। यहाँ पर हमें सिंगल मैच इनका ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है इन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दी है रॉयल रंबल से पहले ही। और इसके बाद हमें आखिरी में देखने मिलता है जो सैमी ज़ेन और केविन ओवंस है वो दोनों खड़े होते हैं रिंग में, और ये केविन ओवंस जाने लगते हैं। और सैमी ज़ेन का जो चेहरा है वो अजीब ही तरीके से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था अचानक से। वो पहले तो मोटिवेट कर रहे थे, पर वो थोड़ा सा अब कन्फ्यूजन में और सीरियसनेस दोनों उनके फेस पे दिख रही थी। और हमें आखिरी में देखने मिलता है कि केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का स्टेयर डाउन होता है, और वो दोनों यहाँ से केविन ओवंस चले जाते हैं, और आखिरी में सैमी ज़ेन अकेले रिंग में रहते हैं। बाकी ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया बिल्डअप होने वाली है आने वाले टाइम में। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ नॉर्मल से हमें एक मैच देखने मिला था, बेली वर्सेस नाया जैक्स। और इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ बीच में वापस से रॉक्सेन परेज ने यहाँ पर आके डिस्ट्रैक्ट किया था बेली को, और जिसकी वजह से जो नाया जैक्स ने उन्होंने फ़ायदा उठाया, और यहाँ पर जो नाया जैक्स है वो जीत जाती है। फिर हमें देखने मिलता है जो रिया रिप्ली है वो आके अटैक कर देते हैं नाया जैक्स के ऊपर, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है रिया रिप्ली, और बोल देती है कि तुम और मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच होगा, और यहाँ से ऑफिशियल हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है जो पीट डन वर्सेस पेंटा का मैच होता है, और ये मैच भी एकदम बढ़िया था जैसा कि पिछला पेंटा का मैच था। मतलब चैड केबल जितना बढ़िया नहीं था, पर बहुत बढ़िया था। और जो भी पेंटा को अपोनेंट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एथलीट मिल रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रेसलिंग मैच डिलीवर हो रहा है। और यहाँ चैड केबल वाला मैच था वो थोड़ा बढ़िया था, यहाँ पर पीट डन वाला भी वैसा ही कहेंगे, पर उससे थोड़ा सा कम था। और ये मैच बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर जो पेंटा का हाई फ्लाइंग मूव है यहाँ पर देखने मिलता है, और जो फिंगर्स वो यहाँ पर क्लच करते हैं, मतलब तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो दोनों की तरफ से देखने मिलता है। पहले तो पीट डन ने भी किया, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ पर जो पेंटा है वो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हाई फ्लाइंग एक्शन है वो तो देखने मिल ही रहा था, और बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर पूरा गया। और यहाँ पर जो पेंटा है यहाँ पर वो चीज़ कर रहे होते हैं, उंगलियां पकड़ के जो पीट डन करते हैं उनको तोड़ रहे होते हैं, और आखिरी में हमें देखने मिलता है जो पेंटा है वो मैच जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक स्टेज देखने मिलता है सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट। यहाँ पर सैमी ज़ेन बता रहे होते हैं कि जैसे तुमने मेरे को बताया था मैं वो चीज़ सीख चुका हूँ, और मैं भी रॉयल रंबल में आने वाला हूँ। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कैसे तू रॉयल रंबल में आएगा, मैं और तूने मेरी जो बात है वो इम्प्लीमेंट की, और तुमने ये जो चीज़ें रखी मेरी बात को, तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं रॉयल रंबल में तुम्हें हराने वाला हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है यहाँ पर ये चीज़ बोल के चले जाते हैं कि कैसे मैं भी देखता हूँ तुम्हें रॉयल रंबल के अंदर। और ये जो रॉयल रंबल का बिल्डअप है हमें बीच बीच में देखने मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है शेना बेजलर वर्सेस डकोटा काय, और इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। यहाँ पर जो मैच है वो मतलब स्टार्ट ही हुआ होता है, मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं होता है इस मैच को स्टार्ट किए हुए। उतनी देर में हमें देखने मिलता है यहाँ पर जो डकोटा काय के ऊपर अटैक हो जाता है, और फिर उसके बाद देखने मिलता है जो ईओ स्काई वो बचाने के लिए आती है, और उन्होंने यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर डकोटा काय को बचा लिया है, और उसके बाद ये यहाँ पर चीज़ खत्म हो जाती है। फिर हमें देखने मिलता है जो सीएम पंक का वो सेगमेंट आता हुआ दिखता है, मतलब वो रिंग में नहीं होते हैं पर वहाँ क्राउड में से ही बोल रहे होते हैं, या जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे जो रॉयल रंबल स्टैक्ड होने वाले तो आप कैसे देखते हैं। तो फिर यहाँ सीएम पंक बोलते हैं कि जो रॉयल रंबल स्टैक होने वाला है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और वहीं पर सीएम पंक अपना बेस्ट देता है, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है। वो बोलते हैं कि कैसे जॉन सीना आएगा, मैं उसको नहीं देखता कि मतलब आई कैंट सी हिम कि वो मेरे को ऊपर से फेंकेगा टॉप रोप से। फिर वो रोमन रेंस की बात करते हैं, बोलते हैं उसे तो मेरे को फैमिली बिजनेस लगा था, मतलब उसको मेरी मदद लगी थी अपना फैमिली बिजनेस संभालने में। फिर सेथ रॉलिंस को तो मैंने हराया था मंडे नाइट रॉ पे, और उसके बाद मेरे बोलते हैं कि कैसे जो ड्रू मैकिंटायर है उसको तो मैंने मिट्टी की तरह धूल में मिला दिया था। और बाकी बात रही हल्क होगन की, तो उसका जो हल्क मेनिया वो भी खत्म कर दूंगा मैं हमेशा के लिए, और यहाँ हल्क मेनिया को बुरी तरीके से धोने वाला हूँ। और यहाँ सीएम पंक ने बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया रॉयल रंबल को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हाइप अप करके यहाँ सीएम पंक चले जाते हैं, और बोलते हैं कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ जो 2 फरवरी को होने वाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाइप कर दिया है। तो देखो यहाँ पर जो रॉयल रंबल है वैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ बहुत ही बड़े होने वाला है, मैं बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड हूँ इसके लिए। तो देखो क्या होता है। यहाँ पर हल्क होगन को भी मेंशन किया है, इस बात का ध्यान रखना, शायद हमें वो आते हुए दिख सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा करेक्टर शायद उनका हील आएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ WWE मैनेज करेगी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मेन इवेंट WWE मंडे नाइट रॉ का, और इस मेन इवेंट में हमें बहुत ही बढ़िया मैच देखने मिला है। मतलब जो फर्स्ट मेन इवेंट था वो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक था मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स में। फिर दूसरा हमें डेमन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर यहाँ पर स्ट्रीट फाइट देखने मिला, और तीसरा यहाँ सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर देखने मिला। और सारे मैच A+ क्लास क्वालिटी के सारे रेसलिंग मैच थे, और ये सारे मैच हमें मेन इवेंट के मिस नहीं करने चाहिए जो मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी जो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच डिलीवर किया दोनों में, पर आखिरी में हमें जो चीज़ देखने मिलती है
कि कैसे यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो रोल अप करके यहाँ पर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रू मैकिंटायर है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो मारने के लिए आते हैं ड्रू मैकिंटायर को। और देखने मिलता है जो सैमी ज़ेन है वो हलवा किक मारने जा रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर को पर लग जाती है सेथ रॉलिंस को, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर हंस रहे होते हैं जो कि बहुत ही फनी लग रहा होता है और बहुत ही यहाँ पर खुश हो जाता है ड्रू मैकिंटायर ये चीज़ देख के। और यहाँ सैमी ज़ेन बोलते हैं कि गलती से हो गया, मैं तो ये इरादा नहीं था मेरा। आखिरी में फिर ये इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ एंड होती हुई दिखती है। बाकी जो पूरा मंडे नाइट रॉ था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, हर मंडे नाइट रॉ की तरह जो रॉ नेटफ्लिक्स पे हो रहा है यहाँ हर चीज़ हमें देखने मिली है, स्टोरी टेलिंग, ए क्लास रेसलिंग मैच और सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर रॉ जा रही है सारी की सारी। और अगले मंडे नाइट रॉ के लिए तो यहाँ रोमन रेंस भी एडवर्टाइज है, तो और भी ज़्यादा बड़ा धमाका हो सकता है, शायद हमें रॉक देखने मिले और यहाँ रोमन वर्सेज रॉक का कुछ हमें सीनारियो देखने मिले। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अगले मंडे नाइट रॉ के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी यही था आज की मंडे नाइट रॉ के हाईलाइट्स जो मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का मंडे नाइट रॉ कैसा लगा। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।